Good morning, good evening, good afternoon. So today we are gonna do the another new topic, that is the spinal cord. Okay. Today we will discuss about spinal cord and also some other topics as well from the chapter 7, that is the nervous system. Okay. Chapter 7, nervous system, and this chapter is from which book? So you all already know it very well. I know that from which book I am teaching. So it's Concise Biology of Serena Publishers. Okay. So, my dear, let's start with this topic of spinal cord. The very important thing is to learn the definition, especially of spinal cord. So, if in exam you can be asked that write the definition of spinal cord, okay, or something related to spinal cord, you should see this is a very important point. Basically, I want to say is this one is a very important point from here till this full stop. It is a very, very, very important point. Learn it. इट इज़ द स्पाइनल कोड एक्सटेंड्स फ्रॉम द मेड्यूला ऑफ द ब्रेन. हमने पिछली क्लास में मेड्यूला ओब्लोंगेटा पढ़ा था. तो वो एक्सटेंड होता है और उससे क्या बनती है हमारी बैकबोन. मतलब जैसे जैसे वो एक्सटेंड होता जाता है बैकबोन में, मतलब उनको हम बैकबोन बोलते हैं फिर. ओके, द स्पाइनल कोड एक्सटेंड्स फ्रॉम द मेड्यूला ऑफ द ब्रेन एंड रन्स डाउन ऑलमोस्ट थ्रू द होल लेंथ ऑफ द बैकबोन. ठीक है, मतलब मेड्यूला एक्सटेंड हुआ, उसका हमने नाम बदल के उसको स्पाइनल कोड का नाम दे दिया. जैसे वो हमारे मतलब बैकबोन, जो भी बैकबोन है, फॉर एग्जांपल लेट मी एक्सप्लेन यू. सी, जो मेड्यूला है वो हमारी ब्रेन में है, राइट. अभी वो एक्सटेंड हो गया, तो जैसे वो हमारी पीठ वाली साइड पहुंचा, हमारी बैक साइड, तो उसको हमने बैकबोन का नाम दे दिया. रीढ़ की हड्डी तो आपने सुना ही होगा. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. Now, in the spinal cord, the arrangement of white and gray matter is reversed from that in the brain. हमने ग्रे और वाइट मैटर ब्रेन में पढ़ा था, वैसे ही है, लेकिन इसमें उसका उल्टा है. हेयर द इनर पार्ट इज द ग्रे मैटर. अभी जो इसमें क्या होता है, जो स्पाइनल कोड है उसका जो इनर पार्ट होता है, मतलब अंदर वाली साइड, उसमें दैट इज द ग्रे मैटर विच इज़ मेड ऑफ द सेल बॉडीज यानी एक्सॉन्स. ठीक है, मतलब इनर साइड क्या होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं. While the outer part जो है that is the white matter made up of the axons. जो कि outer part है उसका spinal cord का, that is the white matter which is made up of the axons. Sorry, just let me correct myself. By mistake I said something else ना. Cell bodies are the cytons. Sorry, I'm really sorry. By mistake I said cell bodies as axons. सो इनर पार्ट जो है दैट इज़ द ग्रे मैटर, राइट. जो बैकबोन का इनर पार्ट है उसको हम ग्रे मैटर बोलते हैं, जो किससे बना है, सेल बॉडीज से. सेल बॉडीज क्या होगी, साइटन्स. हमने पढ़ा था ना. लेट मी शो यू अगेन. सी, दिस इज द स्ट्रक्चर. ओके, ये एक न्यूरॉन है, दिस ऑल इज अ न्यूरॉन, एंड दिस पार्ट इज द साइटन और द सेल बॉडी. ओके, तो क्या होता है, जो इनर पार्ट हो गया बैकबोन का उसको ग्रे मैटर बोलते हैं, और वो सारा साइटन सेल बॉडी से बना होता है, जो कि जबकि जो बैकबोन का आउटर पार्ट होता है वो वाइट मैटर से बना है, मीन्स एक्सॉन से बना है. ठीक है. नाउ व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द स्पाइनल कोड. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका, इसलिए इसको आप याद कर लो. दैट in paper you might be asked this question, that what are the main functions of the spinal cord. So what are you going to write? To control reflexes below the neck. रिफ्लेक्सेस बिलो द नेक. नाउ सी, जो हमारी गर्दन से नीचे वाले रिफ्लेक्सेस हैं, मतलब रिफ्लेक्स एक्शंस. फॉर एग्जांपल, मैंने किसी गर्म चीज़ को टच किया, उसके बाद गर्म चीज़ को, बहुत गर्म चीज़ है, मेरा हाथ जल जाएगा, तो मुझे एक ऑटोमेटिकली अपना हाथ उठा लेती हूँ उस गर्म चीज़ से. तो एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है, एंड दैट हैपन्स ड्यू टू द स्पाइनल कोड. वो किसको जाती है वो सारा इम्पल्स, स्पाइनल कोड को. स्पाइनल कोड फिर इंस्ट्रक्शन भेजता है. ब्रेन का काम सिर्फ होता है कि वो रिकॉर्ड कर सकता है उस एक्सपीरियंस को. ब्रेन इसमें कोई काम नहीं करता. जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उनमें सिर्फ स्पाइनल कोड का फंक्शन होता है मेन. ठीक है. सो इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्सेस बिलो द नेक. जो भी बिलो द नेक, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी पिन पे, मान लो किसी ने वो रख दी पिन, सुई, नीडल, ठीक है, नीचे रख दी, मैंने उस पर पैर रख दिया, तो मैं पैर वहीं पे तो नहीं, ऐसे तो नहीं मैं और नीचे लेके जाऊंगी पैर, मैं अपना फटाफट पैर उठाऊंगी, राइट. क्यों उठाऊंगी, क्योंकि मुझे वो जो इम्पल्स है वो स्पाइनल कोड को जाएगी. स्पाइनल कोड मुझे इंस्ट्रक्शन भेजेगा, कमांड भेजेगा कि उठा लो पैर.
ब्रेन का काम कुछ नहीं होगा इसमें, क्योंकि दिस इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में मेन फंक्शन है स्पाइनल कोड का। ब्रेन पे सिर्फ इतना दैट इट कैन रिकॉर्ड द एक्सपीरियंस। ओके, सेकेंड फंक्शन इज टू कंडक्ट मैसेजेस फ्रॉम द स्किन एंड मसल्स टू द ब्रेन। स्पाइनल कोड का एक और भी फंक्शन है जो स्किन और मसल्स से जो हमारे मैसेजेस आते हैं, इम्पल्स, उनको ब्रेन तक लेके जाना। रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम ब्रेन को थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं, ब्रेन नहीं सोचता। रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कोड का इन्वॉल्वमेंट है, मैं नॉर्मल एक्शंस में नहीं बोल रही हूँ। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। So to conduct messages from the skins and muscles to the brain. Third is to conduct commands from the brain to muscles of the trunk and limbs. जो लिम्स या ट्रंक के जो मसल्स हैं उन तक कमांड लेके जाना। जो भी मान लो कोई भी मैसेज गया है स्किन से मसल्स या स्किन से ब्रेन की तरफ, उसके बाद ब्रेन को ये आंसर तो देगा ही भाई। अगर हम क्वेश्चन पूछते तो हमें आंसर मिलता है, तो ब्रेन को भी अगर क्वेश्चन पूछेंगे वो आंसर भेजेगा। तो वो कमांड्स को भी वो कैरी करते हैं ब्रेन से मसल्स तक और लिम्स तक। ठीक है, सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड देयर मेन फंक्शंस। ओके, ये क्विक रिकैप है, पढ़ सकते हो, एक तरह के शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, वो हैं ये। ठीक है, सेरिब्रम का फंक्शन क्या है? इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस, मेमोरी एंड विल पावर। ठीक है, सब हम पढ़ चुके हैं। सेरिबेलम का मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, बॉडी बैलेंस। मेडुला ऑब्लोंगेटा का ब्रीथिंग, डाइजेशन, बीटिंग ऑफ द हार्ट एक्सेट्रा। मेनली मेडुला ऑब्लोंगेटा दैट इज इन्वॉल्व इन द इनवॉलंटरी एक्शंस। तो वही हो गई इनवॉलंटरी एक्शन, जैसे बीटिंग ऑफ द हार्ट, ब्रीथिंग, डाइजेशन, दीज ऑल आर इनवॉलंटरी एक्शंस। Then spinal cord control reflexes below the neck, conduct messages from skin and muscles to the brain, and conducts commands from brain to muscles of trunk and limbs. This is just now only I have explained these 3 points. Okay. Now come to the next topic, my dear, that is the peripheral nervous system. It's all related with the nerves. Okay, peripheral nervous system, it's all related with the nerves. So the peripheral nervous system consists of nerves which connect the central nervous system to all parts of the body. Peripheral nervous system में सारी वो nerves आती हैं जो central nervous system यानी CNS में आ गई brain और spinal cord, तो brain और spinal cord को बाकी parts जो body के बाकी parts हैं उनसे ये जोड़ती हैं। ओके, ये जो नर्वस सिस्टम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इनमें ऐसी नर्व्स हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कोड को बॉडी के बाकी पार्ट से कनेक्टेड रखती हैं। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। नाउ सोमैटिक नर्वस सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेट्स ऑफ नर्व्स, क्रेनियल एंड स्पाइनल। सो एक बार इनका जो शॉर्ट में बताऊँ तो क्रेनियल वो जो ब्रेन से अराइज होती हैं वो नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कोड से अराइज होती हैं। ठीक है, तो ये होगी क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स। दीज आर द 2 सब डिविजन्स ऑफ द सोमैटिक नर्व्स, सोमैटिक नर्वस सिस्टम की सब डिविजन से आके। नाउ लेट्स स्टडी इन डिटेल अबाउट क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। सो क्रेनियल नर्व्स दे इमर्ज फ्रॉम द ब्रेन, जस्ट नाउ टोल्ड यू देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। टोटल 12 पेयर्स हैं। ठीक है, पेयर्स समझते हैं, पेयर मीन्स in which 2 things are there, तो total 12 pairs. Okay, so there are 12 pairs of cranial nerves. Now some of which are, अभी कुछ 12 pairs हैं, राइट, उनके आगे कुछ बताए हुए हैं कि cranial nerves है कौन सी, एग्जाम्पल्स दी हैं cranial nerves की। तो सेंसरी लाइक द olfactory for nose, optic for eyes and auditory for ears, ये कुछ 3 nerves हैं। olfactory nerves, ये दीज आर द सेंसरी रिसेप्टर्स, जो olfactory नर्व्स होती हैं ना, दीज आर द सेंसरी रिसेप्टर्स फॉर द स्मेल। जो जैसे अभी मैं फॉर एग्जांपल नाउ आई एम टेकिंग द स्मेल। ओके, नाउ इफ आई टेक अ प्लीजेंट स्मेल, मुझे कोई प्लेजेंट स्मेल आई, तो उस सेंस मेरे दिमाग को पता कैसे लगा कि प्लीजेंट है या अनप्लेजेंट? बिकॉज ऑफ दीज olfactory nerves दे कैरी दैट स्मेल ओके टू द माई ब्रेन। सिमिलरली ऑप्टिक फॉर आइज एंड ऑडिटोरी फॉर ईयर्स। ये आप बाकी डिटेल में करोगे, जैसे olfactory जब आप नोज, आइज़ और ईयर्स की पूरी लेबलिंग फंक्शन सब करोगे ना, तभी डिटेल में आपको पता लग जाएगा। अभी आप जैसे इनके नाम याद करो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज देन कम्स मोटर लाइव्स लाइक द वंस गोइंग टू द आई मसल्स। उसके बाद मोटर नर्व्स हमने पढ़ा था, आई होप आपको याद होगा। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल है आई मसल्स।
मोटर नर्व्स वो थी जो CNS से मतलब कोई भी ऑर्गन की तरफ जा रही हैं, ठीक है, देयर आर मोटर नर्व्स। एग्जांपल्स होगी जो मसल नर्व्स जाती हैं आई मसल्स की तरफ। फिर आ जाती है मिक्स नर्व्स लाइक दोज गोइंग टू एंड कमिंग फ्रॉम द फेस एंड टंग, जो कि फेस की तरफ जा रही हैं और फेस और टंग की तरफ जा रही है और वहाँ से आ रही हैं। मोटर नर्व मिक्स नर्व्स होगी जो सेंसरी और कनेक्टेड नर्व्स को ज्वाइन करती हैं बेसिकली, ओके। Then comes spinal nerves. Spinal nerves, there are 31 pairs of spinal nerves. You must learn this, okay? ये आ सकता है, how many pairs are there? You should learn 31 and इसके 12. Somatic cranial nerves के 12, spinal nerves के 31. Which arise from the spinal cord. These are the nerves which arise from the spinal cord. Already told you. A typical spinal nerve is a mixed nerve. एक जो typical spinal nerve होती है वो एक mixed nerve होती है. Each pair of nerves consists of a sensory nerve that carries messages from sensory organs such as skin to the brain or spinal cord. ये ऑलरेडी एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं। तो वो क्या कह रही हैं, स्पाइनल नर्व्स में जो हर एक पेयर होते हैं, जैसे 31 पेयर्स होगी, हर एक पेयर में क्या होती हैं, सेंसरी नर्व्स होती हैं जो कि सेंसरी ऑर्गन्स जैसे स्किन, ओके, स्किन जैसे एक सेंसरी ऑर्गन है, उनसे ये ब्रेन या स्पाइनल कोड की तरफ इम्पल्स लेके जाती है, ठीक है। और रिवर्स उसी सेम लाइक पेयर्स में एक मोटर नर्व्स भी चल रही होती हैं सेम, ओके, इन द सेम पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व्स मोटर नर्व्स भी चल रही होती है, जो कि ऑर्डर जो हमें CNS ऑर्डर देता है, CNS में आगे ब्रेन और स्पाइनल कोड वो उनको इफेक्टर ऑर्गन्स तक लेके जाता है। इफेक्टर ऑर्गन्स जैसे ग्लैंड्स और मसल्स जो कमांड आती है पर्टिकुलर उसको जो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अगर मुझे ब्रेन ने कमांड दी कि मैंने गर्म चीज़ के ऊपर हाथ रख लिया, ब्रेन ने मुझे कमांड दी कि हाथ उठाओ, तो परफॉर्म तो फंक्शन हाथ उठाने का फंक्शन जो है परफॉर्म कौन करेगा, मसल्स करेंगी ना। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इट इन्वॉल्व्स बोथ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्टिविटी, ओके। वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शंस, वॉलंटरी एक्शन जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, इनवॉलंटरी एक्टिविटी मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ओके। जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आइस इज़ नॉट इन कंट्रोल, हम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बार तो ब्लिंक करेंगी, चाहे 5 मिनट ब्लिंक मत करो वैसे, विच इज़ इम्पॉसिबल, बट स्टिल नॉट वैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं काफ़ी उन्हें। खैर, लेट्स कम बैक टू अ टॉपिक। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है? द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ चेन ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया मास ऑफ साइटन्स। पहले एक मिनट में जो इसका ब्रीफ देने दो। देखो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसमें सारे लाइक रिफ्लेक्स सेक्शन से रिलेटेड मतलब सब कुछ है। इसमें एक्चुअली बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो किसी भी चीज़ को फास्ट करता है, पैरासिम्पैथेटिक जो किसी भी फंक्शन को स्लो करता है, ठीक है। अब ये डिटेल में पढ़ते हैं बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव यू फर्स्ट द आइडिया ऑफ व्हाट इट इज़। Now, autonomic nervous system, it is the autonomic nervous system consists of a pair of chain of nerves and ganglia, which is a mass of cytons of nerve cells found on either side of the backbone. This system controls involuntary activities of the internal organs. तो ये सिस्टम क्या करता है, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की। अभी इंटरनल ऑर्गन्स बहुत सारे हैं, हार्ट जैसे फॉर एग्जांपल बीटिंग ऑफ द हार्ट, इट इज़ एन इनवॉलंटरी एक्शन, इंटरनल ऑर्गन विच परफॉर्म्स इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़। हार्ट बीट हमारी कंट्रोल में नहीं है, राइट। सो दिस सिस्टम कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ चेन ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या है, जो साइटन्स हैं, बहुत सारे साइटन्स को मिला के, जो नर्व सेल्स के साइटन्स हैं, सेल बॉडीज़ हैं, उनको मिला के दैट इज़ गैंग्लिया एंड इज फाउंड ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। नाउ इट ऑपरेट्स थ्रू 2 systems, the sympathetic and the parasympathetic systems, okay. It consists of 2 systems, sympathetic and parasympathetic, already told you just now, which are antagonistic, मीन्स अपोजिट इन देयर एक्शंस। उनके मतलब एक फास्ट करता है फंक्शंस को और दूसरा बॉडीली फंक्शंस को स्लो करता है। फॉर एग्जांपल इन टाइम्स ऑफ फियर द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डायलेट्स द प्यूपिल ऑफ द आई। डायलेट मतलब बढ़ाना, हमारी प्यूपिल का जो हमारी आई का प्यूपिल होता है वो बढ़ता और कम होता है। तो फियरफुल सिचुएशन में इट विल डायलेट, नो वेट, they have just given the example, sorry, it doesn't mean it's gonna dilate actually. So see, for example in times of fear the sympathetic nervous system dilates the pupil of the eyes. वैसे इसके अकॉर्डिंग जो बुक में लिखा है इसके अकॉर्डिंग तो यही बनता है कि अगर आपके फियरफुल सिचुएशन में आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो आपका प्यूपिल है उसको बड़ा कर देता है। I don't think so, actually I've never observed this, but okay, it's in your book. It constricts the vessels of the skin and accelerates the heart rate.
जो हमारी वेन्स होती हैं और हमारी ब्लड वेसल्स को ये क्या कर देते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो क्या है, हार्ट बीट अपने ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा मतलब हार्ट बीट बढ़ी है ऑब्वियसली, ओके, एंड एक्सेलरेट्स द हार्ट रेट। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपिल ऑफ द आइज, मतलब छोटा कर देते हैं प्यूपिल्स को। प्यूपिल हमने पढ़ा था, आपने आई टॉपिक में पढ़ा होगा दैट जब हम ब्राइट लाइट में जाते हैं तो प्यूपिल छोटा हो जाता है, डिम लाइट में जाते हैं बड़ा हो जाता है, दैट इज ओके। तो सिमिलरली इधर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपिल ऑफ द आइज, मतलब प्यूपिल छोटा हो जाता है, छोटा मतलब एक्चुअली दैट होल इज देयर, ओके। दिस यू विल एक्चुअली स्टडी इन द टॉपिक आई, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स की मतलब ब्लड वेसल्स बड़ी हो जाती है, थोड़ी बड़ी मतलब थोड़ी डायलेट। एक होता है कॉन्स्ट्रिक्ट, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज ब्लड वेसल, ये होगी कॉन्स्ट्रिक्ट, ये होगी डायलेट, कि तो अगर डायलेट होगी मतलब स्लोइंग डाउन द हार्ट रेट, मतलब हार्ट बीट कम होती है। नाउ द नर्वस सिस्टम एक्ट्स इन टू वेज, द एक्शंस और रिस्पॉन्सेज बीइंग वॉलंटरी मीन्स परफॉर्म्ड कॉन्शियसनेसली एंड इनवॉलंटरी मीन्स परफॉर्म्ड अनकॉन्शियसनेसली। वॉलंटरी मतलब हम अपनी शुद्ध बुद्ध से वो काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं रीड कर रही हूँ, ये मेरा वॉलंटरी एक्शन है एक तरह से। इनवॉलंटरी एक्शन अभी फॉर एग्जाम्पल मैं if I sneeze, so that is an involuntary action. Now voluntary actions occurring knowingly, for example you wish to watch some program on TV and you watch it on and press the remote for a particular channel, similarly you pick up an apple and eat it, these all are voluntary actions। बहुत सारी examples है, कोई भी voluntary action की example ले लो, अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, ओके, आप पढ़ रहे हो, इट मीन्स तो ये voluntary action है। ऐसा तो नहीं कि आप आए बस एकदम से बिना कोई मर्जी के, कोई आपको खींच के कोई स्पिरिट आई, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। वॉलंटरी एक्शन आप खुद की मर्जी से कर रहे हो सब, अभी आप कहीं पे बैठे हो, खड़े हो, अपनी मर्जी से हो, दैट इज़ अ वॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शंस अकरिंग अननोइंगली ऑल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्सेस, हमें पता नहीं होता कब हो जाएं, फॉर एग्जाम्पल स्नीजिंग, हम ब्लिंकिंग ऑफ आवर आईज, okay, all these are involuntary actions। For example, some particles fall into your eye and there is immediate flushing of tears to wash out the particle, glandular secretion। अब जब हमारी आँख में कुछ चला जाता है तो पानी आने लग जाता है ना, ताकि जो पार्टिकल्स हैं वो निकल जाएं हमारी आँख से, हम तो नहीं लाते वो पानी, दैट इज़ इनवॉलंटरी एक्शन बिकॉज इट हैपन्स ऑटोमेटिकली, वी डोंट नो, वी डोंट से आवर ब्रेन कि हाँ भाई ब्रेन रोना शुरू करो, मेरे आँख में कुछ चला गया तो पानी छोड़ो, वी डोंट से इट, राइट। सो इंस्टेनियस विदड्रॉल ऑफ इंस्टेंटेनियस withdrawal of hand when it accidentally touches a hot iron, so that is a muscular movement, एक muscular movement होती है। अगर मैं हॉट आयरन पीस को या कोई भी हॉट गर्म चीज़ को, जैसे गर्म प्रेस को या गर्म तवे को, किसी को भी हाथ लगा लूँ तो मेरा हाथ एकदम से वापस आएगा, दैट इज़ इनवॉलंटरी एक्शन। मैं ऐसा तो नहीं पहले सोचूंगी ब्रेन हाथ में ऊपर, तो मेरे ब्रेन जी, दिमाग जी बताइए मैं हाथ ऊपर करूँ ना करूँ, क्या करूँ, नो नो, ऐसा कुछ नहीं होता। वी इमीडिएटली पुल आर हैंड बैक, बिना सोचे समझे, हम सोचते तो नहीं ज़्यादा, दैट इज़ इनवॉलंटरी एक्शन। And involuntary action, which part of CNS is involved? Spinal cord. You should remember which part of the CNS is involved in involuntary actions? Spinal cord is involved. ठीक है, I hope this much is very much clear to you. In the next video we are gonna finish this chapter. अगली वीडियो में बस एक दो पेज का ये चैप्टर रह गया, so in the next video we are gonna finish this chapter, okay, and we'll start with some new chapter. यू कैन रिकमेंड मी द न्यू चैप्टर विच यू वॉन्ट, जो आपको कोई डिफिकल्ट है, ऐसा कोई चैप्टर, कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का आपको डिफिकल्ट लगता है, सो आई कैन मेक अ वीडियो फर्स्ट ऑन दैट चैप्टर, ओके, टू हेल्प यू। एंड द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोना डिस्कस द रिफ्लेक्स सेक्शन। अब तक जितना भी पढ़ाया, अगर आपको कोई डाउट है यू कैन फ्रीली आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ओके। कोई भी अगर आपको अभी तक कोई भी जो भी समझाया उसमें कोई डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई, सब समझ आया, डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ गुड डे।